बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप अब तक इतना तो जान ही चुके होंगे कि वर्डप्रेस में जब आप एक साइट या ब्लॉग बनाते हैं तो उसमें इंटरएक्टिविटी का ऑप्शन मौजूद होता है। इंटरएक्टिविटी से क्या मुराद है? मीन्स आपकी लिखी हुई पोस्ट पे यूजर्स कमेंट पोस्ट कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि जितने भी लोग कमेंट्स पोस्ट करें वो अच्छी इंटेंशन या अच्छी नीयत के साथ कमेंट्स पोस्ट करें। बहुत से लोग अपनी वेबसाइट्स के एड्रेस या यूआरएल को, वहाँ पे लिंक्स को जो है वो पोस्ट कर देते हैं। बहुत से लोग जो है वो नाजेबा किस्म के कलमात या नाजेबा बातें जो है वो आपके कमेंट्स में जो है वो लिख देते हैं। इस सूरत में जाहिर सी बात है आप कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि आपके कमेंट्स ऑन एयर जाएं आपकी अप्रूवल के बिना। इसलिए वर्डप्रेस में बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग ये है कि आप कमेंट्स को पहले अप्रूव करेंगे, उसके बाद वो कमेंट्स जो है वेबसाइट पर नज़र आएंगे। इस वक्त हम देखते हैं कि हम किस तरह से अपने कमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। मैं इस वक्त अपनी वेबसाइट में जो ब्लॉग में डैशबोर्ड पर मौजूद हूँ और फ्रंट एंड पे मैंने एक कमेंट्स जो है वो एंटर किया है और मैं अब उन्हें अगर एडिट करना चाहता हूँ या अप्रूव करना चाहता हूँ तो उसके लिए मेरे पास क्या सेटिंग्स जो है मौजूद हैं, क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। एक तरीका तो ये है कि मैं उस पोस्ट को डायरेक्टली ओपन करूँ जिस पर कमेंट्स जो है पोस्ट किए गए हैं और वहाँ से उन कमेंट्स को कंट्रोल करूँ। दूसरा तरीका ये है कि आप जब डैशबोर्ड पे हो, डाउन साइड पे आप जब स्क्रॉल करेंगे तो आपको जितने कमेंट्स आपकी साइट पर एंटर हुए हैं उसकी तमाम डिटेल आपको नज़र आ रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 पोस्ट्स हैं और 2 कमेंट्स हैं, तो यहाँ से भी आप कमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं इस वक्त यहीं से कमेंट्स को एक्सेस करता हूँ। मैं कमेंट्स के बटन पर क्लिक करता हूँ और मेरे ब्लॉग पर जितने भी कमेंट्स जो है पोस्ट किए गए होंगे वो मेरे सामने अपीयर हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 जो है कमेंट्स नज़र आ रहे हैं। एक कमेंट मैंने खुद इंसर्ट किया है और एक कमेंट जो है वर्डप्रेस वालों की तरफ से जो है वो मेरे ब्लॉग पे पोस्ट किया गया है। इसमें आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। मसलन अगर आप इस कमेंट की बॉटम साइड पर हैं तो अनअप्रूव, रिप्लाई, क्विक एडिट, एडिट, स्पैम, ट्रैश। हम इन तमाम ऑप्शंस को देखते हैं कि ये किस तरह से काम करते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि कोई कमेंट जो है वो अप्रूव हो, यानी आपकी साइट पर नजर आए, तो आप उसे अनअप्रूव के बटन पर क्लिक करेंगे तो वो कमेंट आपके ब्लॉग पे कमेंट्स वाले पोर्शन में नजर नहीं आएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप रिप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप रिप्लाई के बटन पर क्लिक करेंगे तो सिंपली एक विंडो अपीयर हो जाएगी जिसकी मदद से आप उसे रिप्लाई कर सकते हैं, उस कमेंट का जवाब दे सकते हैं। यानी आप यूँ समझ लें कि 2 वे कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगी। एक यूज़र ने कमेंट पोस्ट किया, आपने उसका रिप्लाई किया, उसने फिर उस पर कमेंट पोस्ट किया, आपने फिर उसका रिप्लाई किया। बेसिकली ब्लॉग की एसेंस भी यही चीज़ है। तीसरा ऑप्शन है क्विक एडिट। मसलन आप चाहते हैं कि कमेंट पोस्ट तो हो लेकिन उसको एडिट करने के बाद मैं पोस्ट करूं, उसमें कुछ चेंजेस लाने के बाद पोस्ट करूं। मसलन ये या एक एडिट फॉर एग्जांपल कमेंट है और इसमें हम एज्यूम करते हैं कि इसमें से मैं एक जुमले को जो है वो एडिट करना चाहता हूं, तो मैं क्विक एडिट के बटन पर क्लिक कर सकता हूं या एडिट के बटन पर भी क्लिक कर सकता हूं। दोनों सूरतों में मेरे पास इस पोस्ट को एडिट करने का ऑप्शन जो अवेलेबल होगा। अगर मैं क्विक एडिट के बटन पर क्लिक करता हूं तो वो टेक्स्ट जो कमेंट मैंने लिखा हुआ है वो मेरे सामने आ गया। फ़र्ज़ कीजिए मैं इसमें से डिलीट के वर्ड को ख़त्म करना चाहता हूँ, डिलीट अकाउंट कमेंट, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और डिलीट करने के बाद अपडेट कर देता हूँ कमेंट को। और अब आप देखेंगे कि वही कमेंट नज़र आ रहा होगा लेकिन उसमें से जो वर्डिंग है जो मैंने डिलीट कर दी है वो आपको कमेंट में नज़र नहीं आएगी। इसी तरह से अगर आप समझते हैं कि कोई कमेंट स्पैम के तौर पे जो है वो एंटर किए गए हैं। स्पैम क्या होता है? बेसिकली बहुत से लोग बिला वजह या अपनी वेबसाइट के एडवर्टीजमेंट के लिए डिफरेंट पोस्ट पे जाके कमेंट्स पोस्ट करते हैं और उसमें अपनी वेबसाइट का एड्रेस बार बार एंटर करते हैं जो कि इरिटेटिंग नज़र आता है। इसलिए आप अगर स्पैम के बटन पर क्लिक कर देंगे तो वो यूज़र जिसने आपकी साइट पर कमेंट पोस्ट किए हैं वो दोबारा आपकी साइट पर कमेंट पोस्ट नहीं कर सकेगा उस यूज़र नेम के साथ जिसके साथ उसने पहले पोस्ट किए। और तीसरी चीज़, ये लास्ट चीज़ जो है वो ट्रैश का ऑप्शन है। यानी आप ये नहीं चाहते कि इस यूज़र के कमेंट्स जो हैं वो दोबारा आप जो है वो अपनी साइट पर ना देखें, लेकिन आप ये चाहते हैं कि जो करंट कमेंट्स हैं वो आपको कम से कम जो है वो अपनी साइट पर पब्लिश नहीं करना चाहते, तो आप ट्रैश के बटन पर जब क्लिक करेंगे तो वो आपके जो कमेंट्स हैं वो डिलीट हो जाएंगे, यानी ख़त्म हो जाएंगे और आपकी साइट पर नज़र नहीं आएंगे। तो इस तरह से आप अपने डैशबोर्ड की मदद से अपने वेबसाइट या ब्लॉग पर एंटर किए गए कमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं।